नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और सभी प्रकार की संस्कृत भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हमने संस्कृत प्रश्नोत्तरी का प्रक्रम प्रारंभ किया था, जिसके 12 एपिसोड 12 भाग आप सभी के सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और आज 13वीं नंबर की प्रश्नोत्तरी में हमें 361 नंबर प्रश्न से लेकर के 390 प्रश्न तक का अभ्यास करना है। इसके पहले एक जरूरी सूचना है कि जो भी बच्चे अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रारंभ से पढ़ना चाहते हैं, पूरा पढ़ने की इच्छा है, तो एक एक श्लोक और एक एक शब्द के अर्थ के साथ मैं आपको पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा रहा हूं, तो आप चैनल पर विजिट करके उसे जरूर पढ़ सकते हैं। चलिए, 361 नंबर का हमारा प्रश्न है कि 1000 इत्येषा संख्या अस्ति, यानी कि जो 1000 शब्द है उसको संस्कृत में कौन सी संख्या से अभिहित किया जाता है? कोटि, अर्बुदम, खरवम या फिर सहस्त्रम? बोलिए, 1000 की संख्या को किससे संबोधित किया जाता है? कोटि से, अर्बुदम से, खरवम से या फिर सहस्त्रम से? तो देखिए, कोटि तो करोड़ शब्द के लिए कहा जाता है, अर्बुदम अरब के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, खरवम 10 अरब के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है, खरवाह या खरवम। और सहस्त्रम की बात करें तो जो सहस्त्रम है वो 1000 के लिए प्रयोग में ली जाने वाली संख्या है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन द सही हो जाएगा कि 1000 इसके लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होती है? तो इसके लिए सहस्त्रम संख्या का प्रयोग किया जाता है। 362 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन सरल है। 1881, इसको अंडरलाइन किया गया है। 1881 ख्रिस्ताब्दी शताब्दी में प्रथम वारम सह परमहंसेन मिलितवान, वह पहली बार परमहंस से मिला। रेखांकित पदे, रेखांकित पद में एकाशीति, एक अशीति यानी कि 81 इत्यस्य बोधक संख्या वर्तते। अब मैंने आपको जवाब ही दे दिया। तो रेखांकित पद में देखो 1881 पद को रेखांकित किया गया, लेकिन बता रहे कि रेखांकित पद में एक अशीति यानी कि 81, इसके लिए कौन सी बोधक संख्या है? 18 है, 81 है, 88 है या फिर 1881 है? तो इसमें रेखांकित पद में एकाशीति के लिए 81, एकाशीति अर्थात 1 और 80, तो 1 और 80 मिलकर के कितने होते हैं? तो 81 होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ब एकदम सही हो जाएगा। 363 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहां पर आपको गुणा दे दिया संस्कृत में। देखिए, एक दशानाम गुणा 60, एक दशानाम गुणा 60 यानी कि सीधी बात 11 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा वो बताना है। इत्यत्र संख्या शब्देन रिक्त स्थानम पूर्यत, तो 11 का गुणा 6 में करेंगे तो संस्कृत में कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। सतष्ठी ही प्राप्त होगी, सड़ष्ठी ही प्राप्त होगी, सठष्ठी ही प्राप्त होगी या फिर ऑप्शन द सठ षष्ठी ही प्राप्त होगी? बोलिए फटाफट से, एक दशानाम गुणा 60 तो कौन सी संज्ञा प्राप्त होगी? तो देखिए, सब में सत षष्ठी इस तरीके के प्रयोग हैं, तो आप यहाँ यदि आपको संधि नहीं आती है तो आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सी संख्या का प्रयोग होगा? यहाँ पर होगा सठ षष्ठी का। आप तो सिर्फ इतना याद रखें कि संख्या में 66 को क्या कहा जाएगा? सठ षष्ठी कहा जाएगा। इसलिए ऑप्शन स आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 364 नंबर का प्रश्न है और सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 32 कृते संस्कृत पदम वर्तते, 32 के लिए कौन से संस्कृत के पद का प्रयोग किया जाता है? द्वात्रिंशत्, द्वित्रिंशत् का, द्वित्रंशः का या फिर त्रयद्वयम का? 32 के लिए कौन से संस्कृत के पद का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, 32 के लिए जो है वो द्वात्रिंशत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? द्वात्रिंशत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन अ आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 365 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सरल प्रश्न है। 18 कृते संस्कृत पदम वर्तते, 18 के लिए संस्कृत पद कौन सा है?
18 कृते संस्कृत पदम वर्तते, कौन सा पद प्रयोग में लाया जाता है? अष्टदश लाया जाता है, अष्टादशी अष्टादश लाया जाता है, एकाशीति का प्रयोग किया जाता है, या फिर एकाष्टकम का प्रयोग किया जाता है? तो 18 के लिए कौन से संस्कृत पद का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि 18 के लिए अष्टादश शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? अष्टादश शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ब आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 366 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 23 कृते संस्कृत पदम वर्तते, 23 के लिए संस्कृत पद कौन सा प्रयोग किया जाता है? त्रयःविंशति, त्रयोविंशति, त्रिविंशति, या फिर त्रयस्विंशति? बोलिए, 23 के लिए संस्कृत के कौन से पद का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि 23 के लिए संस्कृत में त्रयोविंशति इस शब्द से पुकारा जाता है, इसलिए ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। आप चाहे किसी भी स्तर के विद्यार्थी हो, संस्कृत में प्रयोग की जाने वाली संख्या को आपको याद होना चाहिए। कम से कम 100 तक आपको संख्या ज्ञात होनी चाहिए, और उसके बाद लाख को क्या कहा जाता है, करोड़ को क्या कहा जाता है, हजार को क्या कहा जाता है, अरब को, खरब को, इत्यादि संख्याएं भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। चलिए, इस प्रकार से संख्या ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अपनी पूरी हो चुकी है, और अब हमें देखना है समय ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी। इसके भी 15 प्रश्न हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे पहले है मध्याह्न पश्चात कृते पदम वर्तते। मध्याह्न के पश्चात इसके लिए कौन से शब्द का, कौन से पद का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है? पूर्वाह्न का, अपराह्न का, सायं का, या फिर प्रहरः का अर्थात प्रहर का? तो मध्याह्न पश्चात के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, दिन के पश्चात, दिन का मध्य, ठीक है ना, दिन के मध्य के बाद, तो मध्याह्न पश्चात इसके लिए कौन से संस्कृत के पद का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए वह यानी अपराह्न का प्रयोग किया जाता है, यानी दोपहर पश्चात। मध्याह्न हो गया ना, दिन का बीच निकल गया ना, यदि दोपहर का पूर्व होता तो उसको पूर्वाह्न से बुलाते, ठीक है ना। दोपहर का पूर्व होता तो उसको पूर्वाह्न से प्रयोग में लाते, और दोपहर के बाद का समय है उसको अपराह्न से प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 368 नंबर के प्रश्न की तरफ कि होरा इत्यस्य तात्पर्यम वर्तते। होरा इस शब्द का संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, इससे वो क्या बताना चाहते हैं? घंटा, मिनट, सेकंड, या फिर सप्ताह? तो होरा इस पद से वो क्या बताना चाहते हैं? तो देखिए, होरा का अर्थ क्या होता है? एक सेकंड रुकिए। होरा का अर्थ होता है घंटा, ठीक है ना। होरा इत्यस्य तात्पर्यम वर्तते, तो होरा इसका अर्थ होता है घंटा। ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा। यहाँ इसलिए मैं थोड़ा सा रुका था क्योंकि एक जो किताब है मेरे पास उसमें होरा का तात्पर्य सप्ताह दे दिया क्वेश्चन आंसर में, इसका मतलब वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि संस्कृत के पेपर वगैरह लिख करके आते हैं तो 3 होरा मात्रम, होरात्रयम इस तरीके से लिख करके आता है। तो होरा इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है घंटा, इसलिए ऑप्शन अ आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 369 नंबर के प्रश्न की तरफ कि सेकंड, इसके लिए कौन से संस्कृत का पद का प्रयोग किया गया है? सेकंड के लिए किस संस्कृत के पद का प्रयोग किया जाता है? होरा का, निमेषः का, कला का, या फिर विकला का? सेकंड के लिए किस संस्कृत के पद का प्रयोग किया जाता है? होरा का, निमेषः का, कला का, या फिर विकला का? तो देखिए, जो होरा है वो तो आप सभी जानते हैं, तो घंटा के लिए, घंटे को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। जो मिनट है उसके लिए निमेष का प्रयोग किया जाता है। कला है इसका प्रयोग भी मिनट को ही दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो विकला है वो सेकंड को दर्शाने के लिए किया जाता है।
ठीक है ना। विकला शब्द का प्रयोग सेकंड को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन द एकदम सही हो जाएगा कि सेकंड के लिए किस संस्कृत का प्रयोग किया जाता है, किस संस्कृत के पद का प्रयोग किया जाता है, तो सेकंड के लिए विकला शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए 370 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 370 नंबर का प्रश्न है 1:15 यानी कि 1:15, इसके लिए संस्कृत पद कौन सा है? 1:15 के लिए किस संस्कृत के पद का प्रयोग किया जाता है? एक वादनम, एक वादनम अर्थात 1 बजे। सपाद एक वादनम, सपाद अर्थात सवा, सवा शब्द को दर्शाने के लिए सपाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी समय से 15 मिनट ज्यादा हो, जैसे 1 से यदि 15 मिनट ज्यादा है, 1:15 का बज रहे हैं, तो सपाद एक वादनम का प्रयोग किया जाएगा, तो 1:15 हो गया। ऐसे ही सार्धैक वादनम, सार्ध एक वादनम अर्थात 1:30 बजे, अर्थात कितने, 1:30 बजे के लिए सार्धैक वादनम का प्रयोग किया जाएगा। और पादोनैक वादनम, पादोन अर्थात 1:15 बजे, तो 1:15 बजे अर्थात 12:45। तो उम्मीद है कि ये 4 शब्द आपको ख्याल में आ गए होंगे। यदि सपाद शब्द का प्रयोग किया गया है तो सवा शब्द समय को दर्शाया जाएगा। सार्ध शब्द का प्रयोग किया गया है तो निर्धारित समय से 30 मिनट एक्स्ट्रा को बताया जाएगा, और पादोन समय को बताया जा रहा है तो जो बजने वाला है उससे 15 मिनट पीछे के समय को दर्शाया जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि 1:15 के लिए संस्कृत में किस पद का प्रयोग किया गया है, तो 1:15 के लिए संस्कृत में सपादैक वादनम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 371 नंबर के प्रश्न की तरफ कि अहम प्रातः 6:30 बजे उत्तिष्ठामि, ठीक है, यानी इसके आधार से आपको रिक्त स्थान भरना है 6:30 बजे के हिसाब से। तो रिक्त स्थाने पदम स्यात्, तो मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूं, इसके हिसाब से 6:30 बजे के लिए यहां पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? सार्ध षट वादने, सार्ध पंच वादने, सपाद षट वादने, या फिर पादोन षट वादने। तो मैंने आपको बताया था सार्ध, सार्ध अर्थात 30.5 मिनट एक्स्ट्रा, तो सार्ध यानी 30 मिनट ज्यादा, किसमें, षट वादने अर्थात 6:30 आपको यहां बताया गया है। सार्ध पंच वादने यानी 5:30 आपको यहां दर्शाया गया। सपाद अर्थात 15 मिनट एक्स्ट्रा, किसमें, षट वादने, 6:15 अर्थात 6:15 को यहाँ इंगित किया गया है। और पादोन षट वादने अर्थात पादोन अर्थात 15 मिनट कम, किसमें, षट वादने अर्थात 6 बजने में, तो 5:45 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो मैं प्रातः 6 बजे उठता हूं, इसके लिए किस शब्द का, 6:30 के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो सार्ध षट वादने, ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा। तो वाक्य आपका इस प्रकार बनेगा, अहम प्रातः सार्ध षट वादने उत्तिष्ठामि, इस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा, वाक्य बनेगा। 372 नंबर का प्रश्न है, अहम रिक्त स्थान, क्या भरना है, 5 बजे से, फिर रिक्त स्थान 7 बजे तक, अर्थात और पठामी अर्थात पढ़ता हूं, तो मैं 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ता हूं। तो यहां पर आपको 5 बजे के से 7 बजे तक इसके लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, पंचवादनात् सप्तवादन पर्यंतम, पंचवादने और सप्तवादने, पंचवादनस्य सप्तवादनस्य, षड्वादनस्य सप्तवादने। तो देखिए जितने बजे से आपको बताया जाएगा तो वहां से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो 5 बजे से, तो देखिए पंचवादनाथ ऑप्शन आ में आ गया। अब आपको कहीं दिख रहा है पंचवादनाथ, बिल्कुल ऑप्शन ब में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सा में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन द में 6 तो बजे ही नहीं यहां पर, तो कैसे आएगा। तो पंचवादनात् सप्तवादन पर्यंतम, पर्यंत अर्थात इसी तक, तो पंचवादनात् अर्थात 5 बजे से, और जितने बजे तक जाना है तो उतने बजा करके पर्यंत शब्द को जोड़ दिया जाएगा। तो पंचवादनात् सप्तवादन पर्यंतम, इसलिए ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा कि मैं 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ता हूं। तो अहम
पंचवादनात् सप्तवादन पर्यंतम पठामि। इस प्रकार से आपका वाक्य प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन अ आपका सही होगा। 373 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3.5 कृते संस्कृत पदम वर्तते। 3.5 के लिए संस्कृत का पद कौन सा है? सार्ध त्रिवादनम अर्थात 3:30 बजे, सार्ध द्विवादनम अर्थात 2:30, तो इसको हम ढाई शब्द से बुलाते हैं, तो ये ढाई के लिए प्रयोग में लाया गया, ठीक है ना। इसके बाद पादोन त्रिवादनम अर्थात 2:45 बजे, तो 2:45 आप जानते हैं 2:45 के समय को बताया गया। और पादोन चतुर्वादनम अर्थात 3:45, तो इसको 3:45 का समय का बताया गया। तो आपसे पूछा गया है कि 3:30 बजने के लिए संस्कृत में किस पद का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए सार्ध त्रिवादनम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका? सार्ध त्रिवादनम पद का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा। चलिए 374 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 4:45 अर्थात 4:45, इसके लिए संस्कृत पदम नास्ति। इसके लिए संस्कृत का कौन सा पद नहीं है? माने आपको यहाँ 4 ऑप्शन में 3 पद ऐसे दिए गए हैं जो 4:45 अथवा 4:45 बजे के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए, पादोन पंचवादनम अर्थात 4:45 बजे, बिल्कुल ठीक है, ये 4:45 ही इंगित कर रहा है, तो 4:45 आ गया। हाँ, 4:45 कृते संस्कृत पदम नास्ति, 4:45 के लिए संस्कृत पद नहीं है, तो पादोन पंचवादनम, तो 4:45 ही आएगा 4:45 बजे। फिर पादोन चतुर्वादनम 3:45 बजे, यानी 3:45 आएगा यहाँ पर। फिर पंचचत्वारिंशत् अधिकम चतुर्वादनम, पंचचत्वारिंशत्, तो पंच और चत्वारिंशत् अर्थात 40 और 5 अर्थात 45, अधिकम अर्थात अधिक हैं, किसमें? चतुर्वादनम अर्थात 4 बज करके, तो 4 बजे हैं और उससे 45 ज्यादा हैं, यानी ये भी 4:45 के लिए ही इंगित कर रहा है। और पंचचत्वारिंशत् उत्तर चतुर्वादनम की 4 बजने के बाद 45 मिनट और एक्स्ट्रा हैं, तो ये भी 4:45 को ही इंगित कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पर पादोन चतुर्वादनम है वो 3:45 को इंगित करता है, इसलिए ऑप्शन ब आपका एकदम सही हो जाएगा कि 4:45 के लिए संस्कृत पद नहीं है। क्या नहीं है? पादोन चतुर्वादनम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 375 नंबर का प्रश्न है कि 3:20 कृते संस्कृत पदम वर्तते। 3:20 के लिए कौन सा संस्कृत पद है? देखिए, विंशति निमेषाधिक त्रिवादनम, सपाद त्रिवादनम, पादोन त्रिवादनम और विंशत्युत्तर द्विवादनम। तो देखिए, सपाद त्रिवादनम अर्थात 3:15 बजे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पादोन त्रिवादनम अर्थात 2:45 बजे की बात कर रहे हैं। विंशत्युत्तर द्विवादनम अर्थात 20 अधिक है 2 बज करके, तो 2:20 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें 3:20 के समय का ज्ञान करना है। तो देखिए, विंशति अर्थात 20, निमेष अर्थात मिनट, अधिक है त्रिवादनम अर्थात 3 बज करके, तो 3:20 का समय को क्या बुलाया गया? विंशति निमेषाधिक त्रिवादनम। इस कारण से आपका ऑप्शन अ एकदम सही हो जाएगा। चलिए 376 नंबर का प्रश्न देखते हैं। छात्रः रिक्त स्थान 10 बजे विद्यालयम गच्छति, रिक्त स्थाने पदम स्यात्। कि जो छात्र है, विद्यार्थी है, वो 10 बजे विद्यालय को जाता है, इस रिक्त स्थान में पद क्या होगा? 10 वादने आएगा 10 बजे के लिए, 10 वादने, 10 वादनतः, सपाद 10 वादने, सपाद 10 तो 10:15 के लिए आएगा, तो ये तो रौली खत्म हो गया। 10 वादनतः इसका मतलब है कि 10 बजे से, तो इसका प्रयोग तो तब होगा जब हम 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक या 11 बजे तक इस तरीके के प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन सा भी गलत होगा। 10 वादने अर्थात 10 से अधिक, तो हमें बजाना ही नहीं है, इसलिए 10 वादने, तो छात्रः 10 वादने विद्यालयम गच्छति,
कि छात्र 10 बजे विद्यालय जाता है, इसलिए ऑप्शन अ आपका एकदम सही हो जाएगा। 377 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मोहनः रात्रौ खाली स्थान 11 बजे सेते, अर्थात मोहन रात्रि में 11 बजे सोता है, इसका रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? मोहन रात्रि में 11 बजे सोता है, तो इसके लिए 11 बजे के लिए किस पद का प्रयोग किया जाएगा? एकादश वादने का, द्वादश वादने का, एकैक वादने का और एकोत्तर 10 वादने का। तो 11 बजे के लिए आप जानते हैं एकादश वादने का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, किसका प्रयोग किया जाएगा? एकोत्तर 10 वादने का प्रयोग किया जाएगा, सॉरी एकादश वादने का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन अ एकदम सही होगा। 378 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि सह खाली स्थान 5 बजे तक को आपको खाली स्थान में दर्शाना है, पठती यानी वो 5 बजे तक पढ़ता है, तो 5 बजे तक के लिए रिक्त स्थान में क्या पद आएगा? पंचवादनम यावत, पंचवादन पर्यंतम, षड्वादनात् पूर्वम या फिर प्रथमौ द्वौ विकल्पौ। बोलिए क्या आएगा? तो पंचवादनम यावत या फिर पंचवादन पर्यंतम, ये दोनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए ऑप्शन द आएगा। तो सह पंचवादनम यावत 5 बजे तक पढ़ता है, इस रिक्त स्थान के पद ऐसा पद आएगा, या फिर सह पंचवादन पर्यंतम पठती, इस प्रकार के वाक्य का भी प्रयोग हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 379 नंबर का प्रश्न। 12 बजे कृते संस्कृत पदम वर्तते, 12 बजे के लिए किस संस्कृत के पद का प्रयोग किया गया है? द्वादश वादनम, एकोनदश वादनम, द्वि अधिक 10 वादनम या फिर द्वि उत्तर 10 वादनम। तो आप सभी जानते हैं 12 बजे के लिए तो द्वादश वादनम का ही प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन आ आपका एकदम सही हो जाएगा। बहुत सरल है, यदि कभी 1-1.5 घंटे की क्लास चल गई इसके ऊपर तो आपको सभी समझ में आ जाएंगे। 380 नंबर का प्रश्न है कि अंकानाम स्थाने संस्कृत पदेन समयम लिखत। प्रश्न उसी प्रकार के हैं कि अंकों के स्थान पर संस्कृत पद से समय को लिखें। कि प्रातः 7:45 को आपको यहाँ दर्शाना है, तो प्रातः 7:45 वादने उपाहारः, तो 7:45 को क्या लिखोगे? पादोन सप्तवादने, पादोन अष्टवादने, सपाद सप्तवादने या फिर सपाद अष्टवादने। तो देखिए 7:45 को क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा पादोन अष्टवादने, यही 7:45 के लिए दर्शाया जाएगा। चलिए 381 नंबर पे बढ़ते हैं। अंका नाम स्थाने, फिर से वही संस्कृत पद में समय को लिखना है। तो अहम प्रातः 7:45 वादने उत्तिष्ठामि, तो मैं प्रातः 7:45 बजे उठता हूं, तो यहाँ पर भी आपको वही लिखना है, सॉरी यहाँ 7:45 नहीं, यहाँ 4:15, ठीक है ना, यानी 4:15 बजे उठता हूं। तो पादोन चतुर्वादने, सार्ध चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने या फिर पादोन पंचवादने, तो 4:15 की बात है, तो सपाद चतुर्वादने होगा, इसलिए आपका ऑप्शन स एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये 381 नंबर के प्रश्न तक ये पूरे 15 प्रश्न हमने समय ज्ञान से संबंधित देखे। अब हमारी जो चर्चा होनी है अगले 50 प्रश्नों पर, वो है हमारे कारक से वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। तो आज हम 9 प्रश्न देखते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि सीता लंकाम गच्छति, सीता लंकाम गच्छति, सीता लंका जाती है। अस्य अर्म नहीं कर्म, अस्य कर्मवाच्य रूपम अस्ति, तो यहाँ पर कर्मवाच्य में कौन सा रूप बनेगा? सीता लंका जाती है, तो इसका कर्मवाच्य में रूप क्या होगा? सीता लंका गम्यते, सीतया लंका गम्यते, सीतेन लंका गम्यते या फिर सीतायाः लंका गम्यते। तो देखिए सीता भी स्त्रीलिंग का ही शब्द है और लंका भी स्त्रीलिंग का ही शब्द है, तो हमें किसमें बनाना है? कर्मवाच्य का वाक्य बनाना है। और कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और जो ठीक है ना, देख लीजिए कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है उसमें कर्म में होती है प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? कर्म में होती है प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना। और क्रिया जो होती है वो कर्म के ही अनुसार होती है, किसमें? कर्मवाच्य में। और कर्ता में हो जाती है आपकी तृतीया विभक्ति, ठीक है।
तो सीता लंका जाती है कर्तृवाच्य में रूप है, तो मैं कर्मवाच्य में ले जाना है। इसका मतलब है कि कर्ता में कौन सी होती है? तृतीया। तो सीता को हमें तृतीया में कन्वर्ट करना है, तो आएगा सीता का, देखिए तृतीया का क्या बनेगा? सीता, बिल्कुल नहीं। सीतया बनेगा। सीतेन बिल्कुल गलत है। सीतायाह नहीं बनेगा, षष्ठी में जाएगा, सप्तमी में जाएगा, पंचमी षष्ठी में जाएगा। तो यहाँ सीता लंका गम्यते, सीतेन लंका गम्यते, सीतायाह लंका गम्यते, ये तो सरल से ऑप्शन थे, तो ये तो सभी गलत हो गए। ठीक है, तो देखिए कर्ता में आ गई तृतीया विभक्ति। अब कर्म में लानी है कौन सी? प्रथमा विभक्ति। तो लंका लंके लंकाः, रमा रमे रमाः, तो ये प्रथमा आ गई। और गम्यते, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिया होती है उसमें मूल धातु का प्रयोग किया जाएगा। गच्छति गच्छता इस तरीके से नहीं चलेंगे। और जो क्रिया है वो लंका के हिसाब से गई, तो लंका में प्रथमा का एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन में ही आएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे आपकी धातु गम है, तो उसके आगे या जोड़ दिया जाएगा। और फिर जैसे आपके रूप बनते हैं किसमें? कर आत्मनेपद में, उस तरीके से यहाँ पर ते यते अंते, गम्यते गम्यते गम्यन्ते, इस तरीके से बना दिया जाएगा। तो सीतया लंका गम्यते, यहाँ पर आपका ऑप्शन ब एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 383 नंबर के प्रश्न की तरफ कि अहम त्वाम पाठयामी, मैं तुमको पढ़ाता हूं। इसका कर्मवाच्य में रूप क्या हो जाएगा? बोलिए। मैं तुमको पढ़ाता हूं, तो वही कर्ता क्या है आपका? अहम। तो इसका तृतीया में ले जाएंगे तो बनेगा मया। इसका मतलब इसमें भी मया, इसमें भी मया, इसमें भी मया, यहाँ अहम है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो मया। अब लानी है कर्म है त्वाम, यानी तुमको, तो इसको हमें कर्म को ले जाना है प्रथमा विभक्ति में। तो त्वम युवाम यूयम त्वाम, तो इसका बनेगा त्वम बनेगा। तो यहां भी त्वम है, यहाँ त्वाम है, इसका मतलब है गलत हो जाएगा। यहां भी त्वम है। तो अब अपने पास में दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन अ और ऑप्शन सा। तो मैं तुमको पढ़ाता हूं, इसका कर्मवाच्य में रूप क्या होगा? तो मया त्वम। अब पाठ्यते आएगा या पाठ्य से आएगा? बोलिए। तो देखिए आपको पता है कि मैंने बताया था कि कर्म वाच्य के वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या रूप बनेगा? यहाँ पर आपका पाठ्यते नहीं आएगा, यसे आएगा। ऑप्शन सा आपका सही होगा। पाठयति, पाठयता, पाठयंती इस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? पाठ्यते, पाठ्यते, पाठ्यंते, पाठ्यसे। तो मया तो हम पाठ्य से आएगा, ऑप्शन सा आपका सही होगा। 384 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सीता अपि हसती, सीता भी हंसती है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर कर्म तो कुछ है ही नहीं, अपि अव्यय है, सीता शब्द करता है और हसती एक क्रिया है, तो ये भाववाच्य का वाक्य है। तो यहाँ पर भी कर्ता को तृतीया में ले जाया जाएगा। अपि वहीं का वहीं रहेगा अव्यय पद, और हसती को क्रिया नित्य रूप से यहाँ पर नपुंसक लिंग एक वचन की होगी, तो हस्यते कर दिया जाएगा। तो सीतया अपि हस्यते, इस तरीके से आपका रूप बनेगा। ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 385 नंबर का प्रश्न है कि बालकेन दुग्धम पीयते, बालक के द्वारा दूध पिया जाता है, इसका कर्तृवाच्य में क्या रूप होगा? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाया तो आपको शर्तें पता है कि कर्ता में तृतीया हो जाएगी, कर्म में प्रथमा हो जाएगी, और कर्म के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होगा। लेकिन कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होगा, और कर्ता में ही प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। या ऐसा समझ लीजिए कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष कर्तृवाच्य में होता है। तो वालकेन तृतीया में है, तो अब इसको उल्टा करो, कर्तृवाच्य में ले जाना है, तो बालकः प्रथमा में ले जाएंगे। तो यहां भी बालकः 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 बालकेन, तो ये गलत हो जाएगा। अब दुग्धम, तो दुग्धम किस तरीके से? तो दुग्धम शब्द का ही प्रयोग इसमें जो है वो किया जाएगा, ठीक है ना। दुग्धा रूप इसका नहीं बनता है, दुग्धम। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन आ और सा। तो बालकः दुग्धम। अब पिबती,
देखिए पाती एक कब आता, तो इस शब्द का प्रयोग तब होता जब आपका कर्मवाच्य इत्यादि में बनाया जाता। कर्तृवाच्य में तो जैसे रूप चलते हैं वही चलेंगे। तो बालका दुग्धम पिबती, इसलिए ऑप्शन स आपका सही हो जाएगा। चलिए 386, ते ग्रामाद धनम लभन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन हमें करना है। तो ते ग्रामाद ये अभी प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसका मतलब है कर्तृवाच्य का वाक्य है, हमें कर्मवाच्य में ले जाना है। तो ते का तृतीया विभक्ति में तई आएगा, सहा तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई। तो तई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तेल तो आएगा नहीं, और तही यहाँ भी है। तो ग्रामाद अपादान का आदि कारक में कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ग्रामम आ गया तो ये भी गलत हो गया। धनम धने धनानी, तो ये दोनों भी सही हैं। अब लभ्यन्ते और लभ्यते आप देखिए, तो धनम तो एक विभक्ति का एक वचन ही है, तो लभ्यन्ते तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर आएगा लभ्यते, ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। तई ग्रामाद धनम लभ्यते, माने करण इत्यादि, करण संप्रदान अपादान इत्यादि कारक की विभक्ति में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो कर्ता कर्म और क्रिया में ही बदलाव आएगा। चलिए 387 नंबर का प्रश्न, नृपः विप्राय गाम ददाती, कि राजा ब्राह्मण के लिए गाय को देता है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। इसका मतलब है कि कर्तृवाच्य का वाक्य है, आपको कर्म वाच्य में ले जाना है। तो नृपः में प्रथमा है, इसका मतलब है कि हमें तृतीया विभक्ति लानी है, इसका मतलब है नृपेण, ठीक है ना, तृतीया विभक्ति में बनेगा। विप्र की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर कर्ता में, नृपेण इसमें भी नृपाय चतुर्थी का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन बचे, संप्रदान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात विप्राय का विप्राय रहेगा। अब गौ गावौ गावः, गाम गावौ गाह, तो गो शब्द के रूप जो बनेंगे गाम, गौ गावौ गावः, गाम अर्थात द्वितीया का एक वचन है। अब हम कर्म को प्रथमा का एक वचन बनाएंगे तो गौ हो जाएगा। तो नृपेण विप्राय गौ, यहाँ गाम है तो ये गलत हो जाएगा, और दीयते बिल्कुल सही आएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन अ सही हो जाएगा कि नृपेण विप्राय गहु दीयते। 388 नंबर का प्रश्न है, वयम अजाम नयामः, हम सब या हम बकरी को लाते हैं, तो इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो अस्माभि अजानयते, अस्माभि अजानयते, अस्माभि अजाम नयते, वयम अजया नियामहे, तो वयम की तो यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। तृतीया में जाएगा अहम आवाम वयम, तो अस्माभि अस्माभि अस्माभि। अजाम को द्वितीया का एक वचन है, इसको प्रथमा का एक वचन बनाएंगे क्योंकि कर्म है, तो अजा आएगा, अजा आएगा, अजाम नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब मूल धातु में ही हमें जोड़ना है, तो नियते, ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ चलिए, तो इसका क्या आएगा, तो देखिए अजा एक वचन है तो नियते बनेगा, क्योंकि मूल धातु नी है ना, तो नियते बनेगा, ऑप्शन ब आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 389 नंबर के प्रश्न की तरफ। त्वम विद्यालयम गच्छसि, वाच्य परिवर्तन करो, बहुत सरल है, कर्तृवाच्य का वाक्य है तो कर्म वाच्य में बनाना है। तो त्वम का तृतीया बनेगा त्वया, त्वया ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ भी त्वया है। अब है विद्यालयम, तो विद्यालयम का क्या बनेगा, बोलिए, विद्यालयम का हो जाएगा विद्यालय, ठीक है ना, प्रथमा में चला जाएगा, विद्यालयम द्वितीय नहीं रहेगी, ठीक है ना, यहाँ भी विद्यालय है। और गम्यते आएगा, प्रथमा के हिसाब से ही चलेगा, ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और आखिरी प्रश्न 390 नंबर का, अध्यापक व्याकरणम पाठयति, अध्यापक व्याकरण को पढ़ाता है, इसका वाच्य परिवर्तन करें, तो तृतीया में जाएगा तो अध्यापकेन, ये सही होगा, ये भी अभी तो अध्यापकेन है, अध्यापकम नहीं आएगा, अध्यापका नहीं आएगा। व्याकरणम, अब इसका देख लीजिए ये कैसे बनेगा, इसको प्रथमा में हमें बनाना है, तो क्या आएगा इसका प्रथमा में, बोलिए, तो इसका प्रथमा में भी व्याकरणम, व्याकरणे व्याकरणानि, ये व्याकरणम बनेगा, तो व्याकरण गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ब पाठ्यते एक वचन का रूप है तो पाठ्यते होगा, ऑप्शन ब।
अध्यापकेन व्याकरणम पाठ्यते। इस प्रकार से ये 361 से लेकर के 390 तक के प्रश्नों का अभ्यास हमारे माध्यम से किया गया और 13वीं प्रश्नोत्तरी हमारी यहाँ पर पूरी होती है। फिर से आपको एक बार सूचना दे दूं कि जो भी विद्यार्थी अभिज्ञान शाकुंतलम का अभ्यास करना चाहते हैं, प्रारंभ से पढ़ना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और पहले अंक की पहली लाइन से लेकर के अभ्यास को हमारे साथ प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद।